वेलकम टू एडुरेव। चलिए आज हम चलते हैं एक सफर पर, एक बहुत ही खास लेखिका महादेवी वर्मा जी की यादों की दुनिया में। उनका चैप्टर है मेरे बचपन के दिन और हम इसको मिलकर समझेंगे एकदम दिल से। तो रेडी हैं सब? चलिए शुरू करते हैं महादेवी वर्मा जी के बचपन की ये दिलचस्प कहानी। और सच बताऊं, ये किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। अच्छा, एक बात सोचिए, एक ऐसी फैमिली जहां 200 साल, जी हां 200 साल के बाद कोई बेटी पैदा हुई हो। इमेजिन कर सकते हैं उसकी लाइफ कैसी होगी, कितना प्यार, कितना दुलार मिला होगा, है ना? बस यही अनोखी शुरुआत थी महादेवी वर्मा जी की लाइफ स्टोरी की। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके जन्म की। देखते हैं कि उनका जन्म इतना स्पेशल क्यों था और इसने उनकी अर्ली लाइफ को, उनके बचपन को कैसे शेप किया। तो यहाँ एक बहुत शॉकिंग बात है। महादेवी जी का जन्म एक ऐसी फैमिली में हुआ था जहाँ पहले फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कन्यावध प्रथा थी, लेकिन उनके ग्रैंडफादर ने दुर्गा पूजा करके एक बेटी मांगी थी। और जब महादेवी जी पैदा हुई ना, तो उन्हें इतना लाड प्यार मिला जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उन्हें उर्दू, फारसी और इंग्लिश सब सिखाया गया और हिंदी और संस्कृत से उनका लगाव वो उन्हें अपनी माँ से मिला। मतलब उस जमाने के हिसाब से उनका बचपन बिल्कुल अलग था। अब आगे बढ़ते हैं। उनकी लाइफ का अगला फेज शुरू होता है क्रॉसथ्वेड गर्ल्स कॉलेज में, और यहीं से उनकी दोस्ती और उनके अंदर छिपे पोएट का सफर एक साथ शुरू हुआ। कॉलेज में उन्हें कौन मिला? उनकी सीनियर और रूममेट सुभद्रा कुमारी चौहान। और सुभद्रा जी उस वक्त ऑलरेडी एक फेमस पोएट थी। ये जो मीटिंग थी ना, ये महादेवी जी की लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तो महादेवी जी ना थोड़ा शर्माती थी, छुप छुप कर कविताएं लिखती थी। फिर एक दिन सुभद्रा जी ने उनकी नोटबुक्स ढूंढ ही निकाली और पता है क्या किया? पूरे हॉस्टल को बता दिया। उन्होंने बस एक सिंपल सा सवाल पूछा, मैंने सुना है तुम कविता लिखती हो? और बस यही एक सवाल था जिसने उनकी दोस्ती और उनकी पोइट्री की जर्नी को एक किकस्टार्ट दे दिया। देखिए ये जर्नी कितनी खूबसूरत है। जो पोएम्स पहले डर के मारे छिपाई जाती थीं, अब सुभद्रा जी के एनकरेजमेंट से वो सबके सामने आ रही थीं। दोनों फ्रेंड्स अपने प्ले टाइम में साथ बैठकर तुकबंदी करती, मतलब पोएम्स लिखती, और जल्द ही उनकी पोएम्स स्त्री दर्पण जैसी फेमस मैगजीन में पब्लिश भी होने लगी। कमाल है ना? ओके, अब स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आता है। ये वो टाइम था जब पूरे देश में आज़ादी की लहर दौड़ रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में महादेवी जी की लाइफ इससे अलग कैसे रह सकती थी? उस दौर में ना हिंदी को प्रमोट करने का एक मूवमेंट चल रहा था। तो महादेवी जी ने कवि सम्मेलन यानी पोइट्री कॉन्फ्रेंसेस में जाना शुरू कर दिया। और सोचिए, बड़े बड़े पोइट्स के बीच में वो अपनी बारी का वेट करती थी। और गेस व्हाट, अक्सर फर्स्ट प्राइज उन्हीं को मिलता था। ऐसे ही एक कॉन्फ्रेंस में उन्हें प्राइज में मिला एक बहुत ही सुंदर सा चांदी का कटोरा, एक सिल्वर बोल। और ये बोल उन्हें बहुत प्रिय था, बहुत प्यारा था, एक कीमती निशानी थे उनके लिए। फिर एक दिन आनंद भवन में कौन आए? महात्मा गांधी। कॉलेज की सारी गर्ल्स अपनी पॉकेट मनी से जो भी बचाया था वो लेकर उनसे मिलने गई, और उन्हीं में से एक थी महादेवी जी। तो जब महादेवी जी ने गांधी जी को अपना वो स्पेशल सिल्वर बोल दिखाया, गांधी जी ने उसे हाथ में लिया और पूछा, ये देश के लिए दे सकती हो? और महादेवी जी ने एक सेकंड भी नहीं सोचा, खुशी खुशी वो कटोरा देश के नाम कर दिया। दिस शोज हर स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म, है ना? ये चैप्टर सिर्फ महादेवी जी की पर्सनल स्टोरी नहीं है, ये उस दौर की सोसाइटी, उस जमाने के समाज की भी कहानी है। तो चलिए अब देखते हैं कि उनके बचपन में कम्युनल हार्मनी यानी सांप्रदायिक सद्भावना का माहौल कैसा था। उनका जो हॉस्टल था ना, वो एक मिनी इंडिया जैसा था। सोच के देखिए, कोई अवध से है, कोई बुंदेलखंड से, सब अपनी अपनी डायलेक्ट्स में, अपनी बोली में बात करते थे, पर कोई भेदभाव नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन। सब एक साथ एक ही मेस में खाना खाते और एक ही प्रेयर बोलते थे। कितनी अच्छी बात है ये। और ये यूनिटी सिर्फ हॉस्टल तक लिमिटेड नहीं थी। यहां देखिए, उनकी हिंदू फैमिली और उनके पड़ोस में रहने वाली जीवारा बेगम की मुस्लिम फैमिली, इनके बीच का रिश्ता देखिए। महादेवी जी बेगम साहिबा को ताई कहती थी और बेगम साहिबा उनकी मां को चाची जान। मतलब रिश्ते रिलीजन से बहुत बहुत ऊपर थे। इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है कम्युनल हार्मनी का? जब महादेवी जी के छोटे भाई पैदा हुए तो उनका नाम मनमोहन किसने रखा? बेगम साहिबा ने। ये उस वक्त की यूनिटी की एक जीती जागती मिसाल है। और वही मनमोहन वर्मा
जिनका नाम बेगम साहिबा ने रखा था, आगे चलकर दो यूनिवर्सिटीज के कुलपति बने। अच्छा, ये वर्ड याद रखिएगा, कुलपति, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है वाइस चांसलर। ओके, तो चलिए अब इस पूरे चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो की टेकअवेज हैं, उन्हें फटाफट समराइज कर लेते हैं। एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी है। तो इस चैप्टर से हमें 4 मेन बातें समझ आती हैं। पहली, उस दौर में औरतों का सोशल स्टेटस बदल रहा था और गर्ल्स एजुकेशन कितनी जरूरी थी। दूसरी, एक अच्छी दोस्ती आपके टैलेंट को कैसे निखारती है। तीसरी, आज़ादी से पहले इंडिया में कितनी जबरदस्त कम्युनल हार्मनी थी। और चौथी, पेट्रियोटिज्म की स्पिरिट और फ्रीडम स्ट्रगल में लोगों का पार्टिसिपेशन। और अब एक आखिरी सवाल जो हम सब के लिए है, पास्ट की ये कहानी, महादेवी जी के बचपन की ये स्टोरी हमारे फ्यूचर को कैसे इंस्पायर कर सकती है? मतलब आज हम सबको मिलजुल कर रहने के लिए इससे क्या सीख मिलती है? इस पर जरूर सोचना।